आज हम एक बेहद परेशान करने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु में हाल ही में हुई एक ऑनर किलिंग, मतलब परिवार के सम्मान के नाम पर हत्या। बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी रिपोर्ट्स हैं, जानकारी है जो इसके अलग अलग पहलू, जांच और समाज पर इसके असर को देखती हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम खबर बता दें, सही। बल्कि ये समझें कि ये जो घटना हुई है जुलाई 2025 में तिरुनेलवेली जिले में, हाँ। ये असल में हमारे समाज के बारे में क्या कहती है। हाँ, ये एक आईने की तरह है। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले पीड़ित कौन थे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि केविन सेल्वा गणेश सिर्फ 23 साल के हाँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, चेन्नई में काम करते थे और दलित समुदाय से आते थे। और कहानी का जो सबसे अहम और दुखद पहलू है वो ये कि केविन एक ऐसी लड़की के साथ रिश्ते में थे जो थेवर समुदाय से थी। हाँ, जिसे तमिलनाडु में एक प्रभावशाली ऊंची जाति माना जाता है। और जाहिर परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। बिल्कुल, लेकिन खबरों के मुताबिक वो दोनों शादी करने वाले थे, उन्होंने मन बना लिया था। और शायद यही बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर 23 जुलाई 2025 को क्या हुआ, उन्हें किसी बहाने से बाहर बुलाया गया। हाँ, और फिर सरेआम, मतलब बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, चाकुओं से गोद कर। कितना भयानक। और जांच ने भी मतलब बहुत जल्दी ये साफ कर दिया कि ये कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान्ड मर्डर, जिसे लड़की के परिवार ने ही करवाया था। हाँ, भाड़े के लोगों से। सीसीटीवी फुटेज मिले, कॉल रिकॉर्ड्स थे, ये सारे सबूत सीधे सीधे परिवार की तरफ ही इशारा कर रहे थे। और इसमें लड़की के भाई और पिता दोनों की गिरफ्तारी हुई। और पिता तो पुलिस अधिकारी थे, अब निलंबित है, जाहिर है। सोचिए जरा, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो वो खुद। हाँ, मतलब ये तो भरोसे का कत्ल है एक तरह से। बिल्कुल। और शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत केविन की माँ का वो फैसला था। हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक न्याय का भरोसा नहीं मिलता वो अपने बेटे का शव नहीं लेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत हिम्मत वाला कदम। इस घटना के बाद जाहिर है बहुत गुस्सा फूटा लोगों में, तमिलनाडु में और देश भर में भी। दलित अधिकार समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर भी #Justice for Kavin ट्रेंड करने लगा। लोग इंसाफ मांग रहे थे। हाँ, और कानूनी कार्रवाई भी तेजी से हुई। मामला CBCID को सौंपा गया, जो राज्य की क्राइम ब्रांच है। और चार्जेस क्या लगे? IPC की धारा 302 यानी हत्या का चार्ज तो है ही, साथ में SC/ST एक्ट भी लगाया गया। अच्छा, यानी इसे जातिगत अत्याचार के तौर पर भी देखा गया। बिल्कुल, और गुंडा एक्ट भी लगाया गया है आरोपियों पे। तो ये तो हुई घटना, जांच और कार्रवाई की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है ना? हाँ, बहुत गंभीर सवाल। और शायद सबसे पहले यही कि आज के जमाने में भी पढ़े लिखे शहरी परिवारों में भी जाति को लेकर इतनी नफरत। हाँ, मतलब ये समझ नहीं आता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शहर में रहने वाला लड़का, और दूसरी तरफ सम्मान की वो पुरानी खोखली धारणाएं। ऐसा लगता है जैसे तालीम और शहर में रहना भी इस सोच को बदल नहीं पा रहा है। कम से कम कुछ मामलों में तो बिल्कुल नहीं। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिकता और पुरानी सामाजिक बुराइयां एक साथ चल रही हैं और कभी-कभी ऐसे भयानक टकराव पैदा करती हैं। और इसमें पुलिस वाले का शामिल होना, ये तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। क्या ये दिखाता है कि सिस्टम कमजोर समुदायों को सुरक्षा देने में नाकाम है, या उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह हैं? ये सवाल तो उठता ही है। जब रक्षक ही ऐसी सोच रखता हो तो फिर पीड़ित कहाँ जाए? और इसीलिए ये घटना जोर देकर कहती है कि जो अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े हैं, उन्हें और मजबूत कानूनी और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, क्या मौजूदा कानून काफी है या उन्हें लागू करने में कमी है? ये बहस का मुद्दा है। शायद दोनों ही बातें हैं। कानून हैं, पर क्या वो जमीन पर असरदार हैं? क्या समाज उन्हें मानता है? तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज में जो गहरी जाति की दरारें हैं, झूठे सम्मान के नाम पर जो क्रूरता होती है, और कहीं ना कहीं सिस्टम की जो कमियां हैं, उन सब का एक भयानक चेहरा है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी, इतनी शिक्षा, इतनी आधुनिकता के बावजूद भी ये सामाजिक बीमारियां खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या असली लड़ाई तो सोच बदलने की है, जो शायद कहीं ज्यादा मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको वाकई गंभीरता से सोचना होगा।